प्रश्न 4, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करें। रूपरेखा, सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। सिद्धांत का अर्थ एवं आधार। थॉर्नडाइक का प्रयोग, बिल्ली पर प्रयोग। सिद्धांत के मुख्य चरण, विवेचना एवं उदाहरण सहित। शिक्षा में महत्व। निष्कर्ष। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक (E.L. थॉर्नडाइक) को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत (SR थ्योरी) या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका मानना था कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध बॉन्ड बनने का परिणाम है। सिद्धांत का अर्थ एवं आधार, कॉन्सेप्ट एंड बेसिस। इस सिद्धांत की मूल विवेचना ये है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या या उद्दीपक स्टिम्युलस आता है तो वह उसके प्रति अनेक अनुक्रियाएं रिस्पॉन्सेस करता है। इन प्रयासों में शुरू में गलतियां अधिक होती हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने से गलतियां कम होती जाती हैं और अंत में व्यक्ति सही अनुक्रिया करना सीख जाता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। उन्होंने बिल्ली को एक पहेली बॉक्स, पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रख दिया, जो उद्दीपक स्टिमुलस का कार्य कर रहा था। बिल्ली की क्रिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई असफल प्रयास किए, जैसे सलाखों को काटना, इधर उधर कूदना। सफलता। अचानक उसका पंजा बॉक्स के लीवर खटके पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। परिणाम। थॉर्नडाइक ने देखा कि कई बार के प्रयासों के बाद बिल्ली ने फालतू की गतिविधियों को कम कर दिया और अंत में एक ही प्रयास में लीवर दबाकर बाहर निकलना सीख लिया। सिद्धांत के मुख्य चरण, की स्टेजेस ऑफ द थ्योरी। इस सिद्धांत की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. चालक या अभिप्रेरणा। ड्राइव सीखने के लिए किसी चालक का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आवश्यकता के प्राणी क्रिया नहीं करता। उदाहरण, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख चालक थी। यदि बिल्ली भूखी न होती तो वो बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करती। 2. लक्ष्य या उद्दीपक, गोल स्टिम्युलस। प्राणी के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जो उसे आकर्षित करे। उदाहरण, पिंजरे के बाहर रखी मछली बिल्ली के लिए लक्ष्य थी, जिसे प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष कर रही थी। 3. बाधा, ब्लॉक। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रुकावट होना आवश्यक है, क्योंकि यदि बाधा न हो तो प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उदाहरण, पिंजरे का बंद दरवाजा बिल्ली के लिए बाधा था, जिसने उसे विभिन्न प्रतिक्रियाएं करने पर मजबूर किया। 4. अनियमित अनुक्रियाएं, रैंडम रिस्पॉन्सेस। लक्ष्य पाने के लिए प्राणी कई तरह के उल्टे सीधे और रैंडम प्रयास करता है, क्योंकि उसे सही विधि का पता नहीं होता। उदाहरण, बिल्ली का पिंजरे में इधर उधर हाथ पैर मारना और सलाखों को दांतों से काटना उसके अनियमित प्रयासों का हिस्सा था। 5. संयोगवश सफलता, चांस सक्सेस। लगातार प्रयास करते हुए अचानक सफलता मिल जाती है, क्योंकि ये प्रयासों का ही परिणाम होता है। उदाहरण, बिल्ली का पैर अचानक लीवर पर पड़ जाना संयोगवश सफलता थी, जिससे दरवाजा खुल गया। 6. सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। धीरे धीरे प्राणी गलत प्रयासों को त्याग देता है और केवल उन्हीं क्रियाओं को याद रखता है जिनसे सफलता मिली, क्योंकि सफलता का सुखद अनुभव मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। उदाहरण, बिल्ली ने समझ लिया कि केवल लीवर दबाने से ही दरवाजा खुलता है, अतः उसने इधर उधर कूदना बंद कर दिया। शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। यह सिद्धांत शिक्षा जगत में अत्यंत प्रभावशाली है। धैर्य और परिश्रम, ये बालकों को बार बार अभ्यास करने और असफलताओं से न घबराने की प्रेरणा देता है। करके सीखना, यह लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। छोटे बालकों के लिए उपयोगी, वर्णमाला, गिनती और खेल सीखने में यह सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि गलतियां अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करें।